वैसे तो सरकार पुनर्वसन के नाम पर काफी सारी योजनाएं बनाती है और उसे भलीभांति पूरी भी करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम लोगों के हित के लिए सरकार कितनी अच्छी तरीके से निभाती है। पुनर्वसन के नाम पर सरकार ने कांदीवली के झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों को SRA के स्कीम के तहत चांदीवली में बिल्डिंग उपलब्ध कराई। कांदीवली के क्रांति नगर और दामोनगर इलाके से चांदीवली आए लोग सरकार और बिल्डर पर आरोप लगाते हैं। हम लोग यहाँ पे 2008 में कांदीवली से यहाँ शिफ्ट हुए और जो जब बस्ती यहाँ पे शिफ्ट हुई 2007 से शिफ्ट हुई। यहाँ आने के बाद बहुत समस्या उत्पन्न हुई, पानी की समस्या हुई और जो यहाँ पे बिल्डर ने एक स्टील टाँकी बनाया जो पूरे संगत नगर को पर टाँकी पानी सप्लाई करती है और वो टाँकी की वजह से कुछ बिल्डिंगों में पानी कम जाता है, ये समस्या है। लेकिन बीच में पहले यहाँ पे पानी का कटौती निकल जाता था या कुछ हो जाता था तो उसका बिल आता है। और यहाँ की जो जनता की मेन मूल समस्या है जो बिल्डिंगों में लीकेज था वो बिल्डर को बताया गया कि बिल्डर ने वो काम किया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ में जो टाँकी जो बनाई गई 32 नंबर जो टाँकी बनाई गई है वो समस्या बहुत बड़ी है संघर्ष नगर की, क्योंकि यहाँ के संघर्ष नगर के लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, रोज़ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, दो टाँकियों का बिल जो मोटर सप्लाई से पानी बिल नहीं भर सकते। तो संघर्ष नगर की जनता की समस्या 2008 से हमारी चालू है कि जो 32 नंबर की टाँकी है वो महानगर पालिका में हैंड ओवर होना चाहिए। लेकिन पहले दूसरे नगर सेवक थे, दूसरे नगर सेवक आए हैं तो उन्होंने प्रोसीजर डाला है कि ये संघर्ष नगर महानगर पालिका में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो आज 3 साल से टाँकी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर बिल्डर की तरफ से या जो हमारे रिलायंस का एनर्जी जो लाइट बिल आता है उनका दबाव आता है कि मतलब पब्लिक लाइट बिल भरना चाहिए नहीं तो हम कटौती निकालेंगे। लेकिन संघर्ष नगर जनता जो हमारे सेक्टर की बिल्डिंग है वहाँ पे जो पानी सप्लाई ऊपर चढ़ाया जाता है उसका तो बिल वो भरेंगे, उसका मोटर का जो बिल आता है रिलायंस को भरते हैं। लेकिन जो 32 नंबर टाँकी का बिल है वो वहन नहीं कर सकते, वो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप लोग अपने TV9 चैनल की तरफ से या बिल्डर की तरफ से जो यहाँ का निवारक संस्था है उसकी तरफ से आप ये बात हमारे मंत्रालय तक विधानसभा तक आप पहुँचाने का काम कर दीजिए कि वो जो 32 नंबर की टाँकी है वो महानगर पालिका में हैंड ओवर होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये संघर्ष नगर ही महानगर पालिका में हैंड ओवर नहीं हुआ है। लेकिन वो पानी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है निर्माण करने, क्योंकि 2 बिल आते हैं, अभी उसका 57-60 लाख बिल आया है। लेकिन कभी भी वो कटौती निकल जाएगा तो यहाँ पानी बिल्कुल बंद हो जाता है, उसके लिए लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं। और रही बात बिल्डर का, बिल्डर ने तो बनाया बिल्डिंग लेकिन कहीं कहीं पे लीकेज की समस्या है बहुत, और जो गटर लाइन जो उसने डाला है वो बहुत पतली गटर लाइन डाला भर जाती है और उससे पानी जो चौकों के बाहर के रोड में बहता रहता है। लेकिन उसने जो काम किया है वो बहुत सिस्टम में नहीं किया, जो बड़े गटर लाइन बनानी चाहिए तो नहीं बनाया। और जो लीकेज है वो इसे बहुत जगह बिल्डिंग में समस्या चल रही है लेकिन वो लीकेज उसकी भी नहीं सही, यही समस्या है संघर्ष में। तो आप ये बताइए कि जब भी यहाँ के आला अधिकारी को जब आप शिकायत करते हो, जो भी यहाँ के नगर सेवक या जो भी MLA हो, जब आप उनको पानी की कटौती के लिए शिकायत करते हो तो वो आपसे आपको क्या जवाब है? पानी की कटौती पिछले साल बड़ा काम हुआ, उसके बाद से थोड़ा कम हुआ कटौती जो होगी तो मुंबई में सब जगह होती है। लेकिन जो टाँकी है मैं समस्या और उसका जो बिल नहीं भरने की वजह से लाइट बिल कट जाता है और रिलायंस वाला उसका कटौती लेके जाता है। जब बहुत बड़ी समस्या नहीं आती पानी लोगों को नहीं मिलता है, उसके लिए आप लोग इसकी बात वहाँ पहुँचाइए कि इसका कुछ किया जाए। TV9 के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, जनता की जो सेवा आपकी तरफ से। तो आपके नज़रिए से ये जो पानी की जो भी आप दिक्कत आप जो सामना करते हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके नज़रिए? अब जिम्मेदार जो यहाँ की पहले प्लानिंग हुई, जब ये यहाँ का ये बना संघर्ष नगर यहाँ पे जो बनाया गया का TDR जब मंजूर हुआ, जो इसकी प्लानिंग करके लोगों ने बनाया, इसमें निवारा था, उसमें बिल्डर है। अब इन्होंने क्या इसके पीछे क्या गेम खेला है जनता को तो मालूम नहीं है। लेकिन जनता उनके अगर डायरेक्ट जो कलेक्शन अगर हर टाँकी के उसमें जाता था जो महानगर पालिका से लाइन आती है तो इतनी समस्या निर्माण नहीं होती थी। लेकिन जो इसने स्टोन टाँकी बनाया उसके द्वारा जो मध्यम से पानी जाता है इसके लिए समस्या है बहुत बड़ी। जब आपको जब चांदीवली से जब चांदीवली इलाके में जब आपको शिफ्ट किया जा रहा था तो आपको क्या ये बताया गया था कि आपको पानी की किल्लत का सामना करना होगा? नहीं, ये नहीं बताया गया। वहाँ बोले सब चीज़ एकदम सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा कर दी गई है। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि कुछ सुविधा दिए आदि वैसे ही है। आने के बाद बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे लोगों को तकलीफ उठानी। क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी आपको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी? यहाँ पे बहुत पहले आने के बाद तो यहाँ पे जो लीकेज का बहुत बड़ी समस्या थी, हर बिल्डिंग में बहुत बड़ा लीकेज या काम बराबर नहीं, कहीं पे वो लीकेज भी आज तक नहीं बनाया, लोगों ने अपना पैसा खर्चा करके लीकेज बनाया। यहाँ जनता दरबार लगा, उधर भी मंत्री जी ने बताया बिल्डर को, लेकिन उसने ध्यान दिया नहीं।
कुछ बिल्डिंग के लिफ्ट अभी भी बंद है, अभी वो लिफ्ट बंद है। तो उसके बंद क्यों? उसके रीजन क्या हाँ, है? अभी वहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है, 6 महीने हो गए, साल हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ की लिफ्ट बंद है। तो वो बिल्डर की तरफ से जो 1 साल का मिलता है करके, वो सर्विस उसकी फ्री रहती है, वो भी करके नहीं दिया अभी तक बिल्डर। उसके बारे में आपने प्रशासन या कोई आमदार या खासदार को बोला था, यहाँ या पे नगर जो को बोला बिल्डर था? का ऑफिस है, वहाँ हम लोग पब्लिक लोग जाते हैं, वहाँ लोग बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद उनके लोग आते ही नहीं, तो क्या करेंगे लोग। चांदीवली के लोग पानी की समस्या के साथ साथ और काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। संख्या तो आप 20,000 22,000 पहुँच गई। 30 के लगभग में पूरा वो रफीक नगर से लेके नगर से लेके 32 नंबर तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको ये रोड चालू करके दिया जाए। सबसे बड़ी संकट जो है, यहाँ की तकलीफ जो है, वो रोड होना चाहिए चालू। क्या रोड का क्या समस्या ये है? रोड जो असल्फा से जो यहाँ से चालू किया गया है, ये रोड के लिए, और ये कब होगा ये कुछ नहीं कोई कहता है कि कब होगा करके। क्या अगर पता चलेगी कि जैसे कि रोड चालू हो गया तो यहाँ पे लोगों को गाड़ी आना जाना सब हो जाए, सुविधा हो। पानी की तो ऐसी किल्लत है कि समझो आप तो कोई टेंशन नहीं लग रहा पानी का, पहले काफ़ी था। यहाँ पे आए थे जब हम लोग स्टार्ट में आए थे, जब इधर बहुत तंगी उठाए हमने पानी के लिए। फिर बाद में वाटर की यहाँ पे वाटर में टंकी के अंदर पूरा प्रॉब्लम, फिर म्यूनसिपालिटी का इधर मच्छरों का काफ़ी बहुत झेलना इधर निकाले। सबसे पहले मैं ही इधर आया, यहाँ पे संघर्ष नगर में 22 घर। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। अब क्या करते हैं? हाँ, अब क्या करते हैं? मैं यहाँ सैलून है मेरा इधर। अच्छा। पहले यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया कि बोले आपका, मेरा तो इंटरव्यू भी लिया इधर निवारा का है ना, निवारा का लेके काफी मेरा इंटरव्यू भी लिया। मुझे वहाँ से आसमान दिए कि बोले आपको घर दूंगा। मेरे को यहाँ आने के बाद घर नहीं दिया। वहाँ मेरे है ना 4 रूम थे, जिसमें मेरी बहन, मैं अलग, मेरा भाई, सब हम लोग अलग अलग परिवार रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को ना घर दिया ना कुछ। ये एक घर में आने के बाद मैंने 1 साल बालकनी में मैं बाहर सोता था मेरे बाल बच्चों को लेके। अब मेरे भाई की औरत मेरी, मैं कैसा रहूँगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री के हाथ से मैंने यहाँ चाबी लिया। विलासराव देशमुख, RR पाटिल, शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब से मैंने खुद चाबी लिया। मैं सोचा मुझे मिलेगा रूम करके, लेकिन मुझे रूम नहीं दिया। मेरा इंटरव्यू सुमीर बिल्डर को भी मालूम है। हमको यहाँ पे लेके आया था, उस टाइम ये बोला था कि मार्केट में पूरा संभालेंगे। अभी ये 360 विंग बनाया, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ में कम से कम हमको मार्केट का भी तो आश्वासन दिया था ये लोग ने। लेकिन आज हम लोग को ठीक है, बिल्डर हमको रखता है संभाल के, क्योंकि ये म्यूनसिपालिटी को यहाँ आने नहीं देता है। तो करके हमारे यहाँ रोजी रोटी चलती है। जैसे हमारा कांदिवली में था, यहाँ पे भी वैसा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं संकट तकलीफ उठाया हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को रूम नहीं दिया। यहाँ पे मेरा तकलीफ ये हुआ कि वहाँ हम एक फैमिली थी पूरी, लेकिन वहाँ आने के बाद मेरी पूरी यहाँ के सबसे ज्यादा, चलो ठीक है आपका तो रूम नहीं दिया, लेकिन यहाँ के सबसे ज्यादा लोकल और बहुत ही सरकारी गैर कानूनी क्या क्या काम हुए यहाँ पे? क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? गैर कानूनी ज्यादा करके काम क्या हुआ, जिसका अगर प्रूफ है तो उसको यहाँ घर नहीं मिला है। जिनके पास में कैसा है कि मेरा फोटो और दूसरे का ना मतलब एड्रेस पता, तो उन लोग को घर मिल गया। ऐसे किसने किया? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ये सब लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। अभी 4-5 अधिकारी लोग है ना अभी सस्पेंड हुआ है। अच्छा, हाँ। अभी ज्यादा नहीं। और 2-4 रूम जो मेरी नजरों में था, मेरा 21 में था, मैंने 1-2 रूम सील भी करवाया फॉरेस्ट को बोल के। तो सब ये सब है ना, बहुत यहाँ पे भ्रष्टाचारी बहुत चल रही थी। अभी देखो मेरे पास पूरा प्रूफ रह के भी मेरे को है ना मेरे मुंह पे मार दिया नेशनल पार्क के अंदर। बोला कि जा तेरे को देखेगा नहीं तो 1.5 लाख रुपया लेके आ, तेरे को देगा। तो वो सब अभी अधिकारी जितने थे सब लोग है ना अभी अंदर हो गए, सब कुछ सस्पेंड कर दिया ड्यूटी से। एक खदान जो काम हो रहा है उससे क्या 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 तकलीफ हो गया? पहले खदान जब मतलब अभी तो खदान बंद हो गया यहाँ का, क्योंकि सुमीर बिल्डर ने मशीन सब बंद करवा दी। क्योंकि हम लोग ही बोले कि आप ब्लास्ट होता है तो पूरा बिल्डिंग हिलता है, तो उसकी वजह से वो सब तो खत्म हो गया है। अभी सुमीर की तरफ से खाली हमको ये प्रॉब्लम है कि ये रोड चालू बिल्डिंग है यहाँ पे, कौन से बिल्डिंग को क्रैक गिरे, कौन से बिल्डिंग का अभी भी काम बाकी है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है? कुछ आइडिया आपको? पीछे की बिल्डिंग का अभी 2-4 जो है कि अभी शिफ्टिंग के लिए भी इतना रूम बाकी है कि अगर और भी चाहे गरीब लोग को और कायदे से अगर देना चाहे ना तो अभी भी 10,000 आदमी रह सकता है इधर आज। अच्छा, तो बने हुए पूरे झोपड़े, मतलब बिल्डिंग पूरा बना हुआ पूरा रेडी पोजीशन में। क्यों दे रहे क्यों नहीं? लेकिन क्या मालूम, वही बात है कि भ्रष्टाचारी के प्रूफ लाओ, ये लाओ। अभी बताओ मेरा इंटरव्यू लेने के बावजूद जब मुझे ही नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी मेरे बच्चों को लेके बाहर बैठा रहता हूँ। पूरे पीछे पूरी विंग खाली है। देखो ये पूरी विंग खाली है। कम से कम इधर इतना घर खाली है कि 10,000 आदमी और दे सकते, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का सुनवाई नहीं है। 30-35 हजार लोगों को पानी बरोबर से आता है? आता मिलता है। बहुत सारे यहाँ पे हम लोग आए एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ पे आए इसके लिए कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है, और एक दिन आड़ में कभी कुछ पानी आता नहीं है, कुछ बिल्डिंग के मोटर गायब है। जब क्या होता है, जब मेन जंक्शन जो लाइट का है ना, लाइट का जो मेन जो है हमारा जो बड़ा जो कैबिन है पानी का, उसका बिल कितना बाकी है? रिलायंस बिल मेरे ख्याल से है ना कुछ बाकी 57 लाख रुपए कुछ बोलते हैं बाकी। कौन भरेगा? वो बिल्डर भरेगा। हमको क्या प्रॉब्लम? हम तो अपना बिल्डर तो भरेगा ना, तो फिर लाइन काट के जाएगा तो फिर दिक्कत तो आपको ही होगी ना। हाँ, तो हमको होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अभी जो सोसाइटी में
रहते तो हम लोग तो 300 रुपये मेंटेनेंस देते हैं ना, तो उसमें मेंटेनेंस में हमारा पानी का भी पैसा जाता है, सोसाइटी का भी पैसा जाता है। तो जब हम अपनी तरफ से तो एकदम सही है, लेकिन इन लोग को समझना चाहिए ना, ये सुमीर बिल्डर है, जब तक अगर वो गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी देता है क्या नहीं देता है वो हमको तो पता नहीं। तो इसके लिए सर जरा जो भी 57 लाख रुपए बिल बाकी आपको कैसा मालूम चला? अभी ये देखो जो ये हमारे सीनियर है, ये हमारे सीनियर है, यहाँ बिल आता है, बस यहाँ एक ही होल हो जाती है, कटआउट निकाल लेते हैं। बिल की पावती आपके पास कि इतना बिल आया करके? किसके पास रहती है पावती? अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर चाहिए तो दे सकते हैं। लेकिन पक्का 57 लाख रुपए बिल बाकी। कितने साल का बाकी है? ये जब से अभी 4 साल से यहाँ से शिफ्टिंग हुई, मुझे तो 6 साल हो गए। 25% कभी 5% पैसा भरा। अच्छा, मतलब ये बिल थका है, इसके लिए पानी की किल्लत हो रही है। सप्लाई में भी कमी आती है, पानी पूरा नहीं पड़ता, बोरिंग हर सेक्टर में। अभी ये जो पाइप डाले ना बोर की वजह से यहाँ पे पानी का फुटी गिर जाता है, लेकिन अगर खाली बीएमसी पानी से पूरा नहीं हो पाता। अभी जो है मतलब यहाँ पे पीने का पानी दूसरे दिन आता है हर सेक्टर। अच्छा। एक दिन छोड़ के दिन पानी सब पीने का। अभी बिल्डर का जो है कि जो अभी जो सेक्शन डाला है ना बड़ा वाला पाइप, अभी उससे पूरी बिल्डिंग को कोटा नहीं पहुँचता है। अभी हम लोग क्या कहते हैं कि वो पाइप बड़ा डाल दो, बड़ा पाइप डालोगे जो जितनी पब्लिक अभी यहाँ और आने वाली है तो फिर तो किल्लत तो और होगी पानी की यहाँ पे। अब सप्लाई अब अगर 20,000 आदमी का दे रहे हो तो अगर आगे 30,000 आदमी रहेगा तो पानी की किल्लत तो आएगी ऑटोमेटिक। इसके बारे में संघर्ष नगर के लोगों ने कभी मोर्चा आंदोलन निकाले? ये थे हंडा बर्तन लेके सब अपना ये मोर्चा लिए थे हम लेके गए थे 1 साल पहले, हंडा मोर्चा भी लेके गए। उसके बाद पाइपलाइन का थोड़ा काम हुआ, बड़ा लाइन उसमें डाले, उसमें पानी थोड़ा उससे हल हुआ, समस्या हल हुआ, उससे समस्या हल नहीं हुई। ऐसा लगता है कि लोगों की समस्याओं को जानने के लिए वहां के एमएलए, नगर सेवक और काफी सारे आला अधिकारी के पास समय ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनके हालचाल और दुख को जानने के लिए नहीं आता। यहाँ पे पॉलिटिशियन लोग ध्यान देते क्या बराबर से? पॉलिटिशियन के सर देखो लाइट देखो खंबा लगा हुआ है, लाइट चालू नहीं है, लाइट व्यवस्था भी नहीं है। पूरे कोई भी आप 360 दिन के कोई भी बोला जाता है कि बीएमसी में हैंड ओवर नहीं है, तो अभी इसके बारे में अभी यही चालू है। इसका मतलब राजकारणी लोग बराबर ध्यान नहीं देते, खाली वोट मांगने आते। ईश्वर तायडे सर भी है, अभी ईश्वर तायडे जी भी है इधर आए। ईश्वर तायडे नए नगर जो बने, क्या हुआ, लेकिन वो आते कभी भी कोई भी दुख तकलीफ वाली बात रही ना तो ईश्वर तायडे जी आते इधर सर, ऐसी नहीं कोई बात है। बोलते वो पहले भी आके कहते थे, और पहले जो सांगले मैडम नगर सेविका था उन्होंने कुछ काम नहीं किया? वो तो कुछ नहीं, वो खाली बस अपना हाथ हिलाते हुए आना और उनका जाना, बस यही रहता था यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी सोमनाथ सांगले को बुला रहा हूँ, मैं अभी 10 मिनट बुला रहा हूँ उनको। जी जी बुलाइए ना। तो मतलब उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है संघर्ष नगर के लिए? संघर्ष नगर में हमारी नजरों में तो कोई उनका काम दिखा नहीं। और अपने एमएलए साहब, आमदार साहब उन्होंने बोरिंग करवाए। उन्होंने नसीम खान जी ने बोरिंग करवाए, सब कुछ एकदम सरकारी जो काम की जरूरत थी उन्होंने वो पूरा प्रोजेक्ट काम कराया। उनका काय के लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूरी सुविधा दी है हम लोग। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमको खाली क्या ये रोड का खंबे की लाइट चालू करवा दो, ये रोड निकलवा दो, बस हमारी यही समस्या है। और थोड़ा जो बोले थे ना, अभी आप अगर देखो ये क्लस्टर को अगर पूरा देखोगे 360 विंग में आप प्लान अगर देखोगे तो उसमें हमारी मार्केट भी दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी बताइए अगर यहाँ के आदमी अगर हम आज ये मार्केट अगर बंद कर दे किसी सूरत से, कल अगर हैंड ओवर म्यूनसिपालिटी के पास जाती है, कल ये धंधा अगर हट जाएंगे सब, तो उसके बाद में ये पब्लिक क्या साकी नका जाएगी बाजार खरीदने के लिए। और जब प्लान के अंदर जो दिखाया गया है वो तो कम से कम मार्केट बनाना चाहिए ना कहीं। मार्केट के प्लान के लिए कौन मतलब संघर्ष फाइट कौन कर रहा है उसके लिए? वो तो अभी शबाना मैडम है और या फिर अपना सुमीर बिल्डर है। अभी जगह उनके पास कुछ तो ऐसी दिखी नहीं रही कि ये मार्केट बना दे। शबाना मैडम ये बस्ती में कितनी बार आते हैं? मैडम तो हमेशा जब भी अगर हमको बुलाने का रहता है तो मैडम आ जाती है, वो सहयोग करती है बराबर। मैडम तो एक नंबर, क्योंकि उन्हीं का ही दिया हुआ हमारे ऊपर ये करम है जो कि उनके हाथ से हमको मिला है। जो भी आज अगर हमको मिला है ना ये संघर्ष नगर में वो है शबाना मैडम। इनके अलावा कोई इधर हमको ना आमदार ना खासदार किसी की जरूरत नहीं, हमको कांदिवली से सिर्फ मैडम ही लाके यहाँ दी। और मैडम को ही बोलते हैं हम अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है ना यहाँ का तो मैडम को जाके बताते हैं कि मैडम देखो ऐसी बात है। आपको सरकार से कौन सी उम्मीद है? सरकार से तो ये उम्मीद है कि सर हमको अच्छी जगह मार्केट को ही बनाए। कब तक ये गिल्लत की ज़िंदगी हम लोग यहाँ पे जीते रहेंगे, कब तक ऐसा प्रॉब्लम में पड़ते रहेंगे? अगर जब तक अगर ये सब हटेगा नहीं तो फिर कैसे होएगा? कम से कम यहाँ से हट के हम लोग को ये चाहिए कि जो प्लान में बताया गया है ना कि मार्केट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है तो वो चीज़ की सुविधा करना चाहिए, बस हमको और कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पुनर्वसन के नाम पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन लोगों को अच्छी साधन मुहैया कराने में वो कितनी सक्षम है।
अगर आपको किसी भी घटनाओं के बारे में हमको बताना है तो आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nbcdiary@gmail.com या तो फिर आप हमें नंबर पे SMS भी कर सकते हैं और हमारा नंबर है 8080515136। नमस्ते।